नमस्कार, आप देख रहे हैं महाबहस। आपके साथ मैं हूं अजय वत्स। स्वागत है आप सभी का। 2017 में राम लहर और 2022 में परशुराम लहर लाने की तैयारी है क्या? क्या छोटे छोटे दल बड़े जलवे दिखाएंगे क्या? क्योंकि सभी बड़े दल छोटी छोटी दलों पर या छोटी छोटी जातियों पर, समूहों पर नजर जमाए हुए हैं, डोरे डाल रहे हैं। दरअसल क्या विपक्षी दलों की कोशिश इस बार यूपी विधानसभा चुनाव को विकास और राम से अलग जातीय समीकरण पर लाने की है क्या? ब्राह्मण सम्मेलन की तैयारी कराने जय श्री राम की नगरी अयोध्या पहुंचे बीएसपी के नकुल दुबे ने बताया है कि बीएसपी के सतीश मिश्रा जी बिकरू के विकास दुबे के शूटर रहे अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे की पत्नी का केस लड़ेंगे। खुशी दुबे को जेल से रिहा कराने में मदद करेंगे। चुनाव के वक्त खुशी दुबे को लेकर के ये हमदर्दी दरअसल यूं ही नहीं है। जो मैंने कहा आपको कि क्या 2022 की जंग में ये जाति नीति है और इसी का हिस्सा है आज महाबहस इसी पर। छोटे दलों के साथ बड़ा खेला करेंगे अखिलेश। दूसरी बार लेवाई थी तो आपको याद होगा ये सरकार न बेड दिला पाई, न ऑक्सीजन दिला पाई, न दवाई दिला पाई। अगर कोई इलाज के लिए जाना चाहता था अस्पताल में कोई इंतजाम दिला पाई और लाखों लाख लोगों की जान चली गई। ब्राह्मणों का हाथ दिलाएगा सत्ता का साथ। कुछ राजनीतिक दल जाति आधार पर भी सम्मेलनों की रचना रच रहे हैं। वोट की जरूरत पड़ रही है तो आपको जाति और धर्म याद आ रहे हैं। चुनावी कुरुक्षेत्र में जाति चलेगी या विकास? हम समाजवादी लोग हमेशा से समाज के विकास की राजनीति करते हैं, समाज को आगे ले जाने की बात करते हैं, समाज को अपने पैरों पे खड़े होने की बात करते हैं। हम जाति धर्म की राजनीति पे विश्वास नहीं करते और भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म का एजेंडा चलाना चाहती है। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता उनके इस एजेंडे को खारिज कर देगी और समाजवादी की सरकार होगी। 2022 की रण में मुद्दों पर बात या जाति पर दांव? जो चरित्र है वो गुंडा, अपराधी, माफिया का संरक्षण करने वाला है और ऐसी पार्टी को अब उत्तर प्रदेश में कोई कहीं पर भी स्थान देने वाला नहीं। माया को सोशल इंजीनियरिंग दिलाएगी सत्ता। मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये ब्राह्मण समाज के लोग जो इन्होंने पिछले चुनाव में इनको इनके बहकावे में आकर अपना वोट देकर इनकी सरकार बना दी थी पूरे 5 साल के लिए, अब वो पछता रहे हैं। लेकिन अब मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये लोग इनके किसी भी प्रकार के बहकावे में नहीं आएंगे। चुनाव आया तो पार्टियों को ब्राह्मण याद आया। अब जब 2022 का चुनाव आया है तो बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी सभी को ब्राह्मण समाज की याद आ गई है। लेकिन अभी तक कहां थे? 2022 की जंग में जाति नीति आज महाबहस इसी पर। बड़ी दिलचस्प चीज है ये भी राजनीति। यूं कहें तो जादू करने की कोशिश होती है राजनेताओं की। आपको बदलेंगे, खुद तो बदलते ही रहते हैं बात बात पर। हमें आपको जनता को भी कहते हैं पल भर में बदल जाइए, मेरी पिछली सारी बातों को भूल जाइए, अब जो कह रहा हूं उसी को याद रखिए। और इसलिए सवाल है कि ब्राह्मण निषाद पर निगाहें 2022 पर निशाना है क्या? अब निषाद की बात कहां से आई? तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी लगातार इधर भी डोरे डाल रहे हैं, बीजेपी का भी यही हाल है। ब्राह्मणों का हाथ क्या सत्ता का साथ दिलाएगा? और चुनावी कुरुक्षेत्र में जाति चलेगी या फिर विकास? 2022 की जंग में क्या जाति नीति को लेकर के बढ़ रहे हैं दल और सभी दल के दिल में ब्राह्मणवाद आ गया है क्या? आइए पूछता हूं डॉक्टर उमाशंकर पांडे, प्रवक्ता कांग्रेस के, हीरो वाजपेयी प्रवक्ता बीजेपी के डॉक्टर एमएच खान, बीएसपी के नेता डॉक्टर आशुतोष वर्मा प्रवक्ता एसपी के हैं, और रामदेव शर्मा जी हैं, अध्यक्ष हैं ब्राह्मण विकास मंच के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में। स्वागत है आप सभी का। रामदेव जी से मैं पूछूंगा कि क्या ये छले गए थे ब्राह्मण, दुखी हैं ब्राह्मण मौजूदा सरकार से, और इसलिए अब डॉक्टर एमएच खान की पार्टी बीएसपी को ही फिर से एक बार वोट दें, 15 साल पुराने फॉर्मूले को वापस लाएं।
लेकिन पहले तो एमएस खान साहब, ये दर्द क्या कहलाता है कि विकास दुबे, एक बार फिर से समझा दूं, विकास दुबे जो बिकरू वाले थे, जिनका एनकाउंटर हो गया था, जिन्होंने बहुत सारे पुलिस का एनकाउंटर किया था, ऐसा आरोप है, उनके शूटर अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को जेल से छुड़ाने के लिए आपके नंबर 2 कहें तो नेता, अगर नंबर 2 कोई है बीएसपी में, तो अब सतीश मिश्रा जी केस लड़ेंगे। क्या बात है, और सारे ब्राह्मण आपको वोट दे देंगे, क्या यह फॉर्मूला है क्या? नहीं, फार्मूला ये तो आप बता रहे हैं ना। माननीय प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं कि मैंने इतने दलित बनाए मंत्री, इतने बैकवर्ड क्लास के बनाए मंत्री, इतने ब्राह्मण क्लास के बनाए मंत्री, इतने ठाकुर समाज के बनाए मंत्री। इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप क्या कहेंगे? और खुशी दुबे की गुनाह क्या है? वो 3 दिन की बेहता लड़की है, उसको अभी तक चार्जशीटेड नहीं किया गया है, चार्जशीट तक नहीं उसके खिलाफ दाखिल की गई है। उसका गुनाह क्या भाई? उसका हस्बैंड मान लीजिए क्रिमिनल था, गुंडा था, बदमाश था, कुछ था, उसका क्या दोष है? आप हमारी पार्टी तो ऐसे नहीं तो कम से कम खान साहब, आपको तो पता होगा, ऐसे हजारों हैं कैदी जेल में जिनको जरूरत है कि तुरंत उनकी मामले की सुनवाई हो, पैरवी हो बड़ी, सतीश मिश्रा जैसे वकील खड़े हों और उनको रिहा करवाएं। खुशी दुबे ही क्यों? इस तरह के कोई केस सामने आएगा हमारे पास, हमारे पार्टी के पास कोई अगर कहता है कि हाँ इस तरह का केस है, तो सतीश मिश्रा जी चुनाव उसको लड़ेंगे और अपनी टीम पूरी लड़ाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? जब खुशी दुबे का इतना बड़ा प्रकरण आ गया, अभी तक चार्जशीटेड नहीं हुई है, तो दोष क्या है? जेल में क्यों बंद है वो? सवाल तो उठता यही ना है। और फिर सवाल इस बात का है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हमारी पार्टी का नारा है। किसी एक जात बिरादरी से मत जोड़िए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसको हिस्सेदारी। तो इस फार्मूले पर हम चल रहे हैं। और सवाल इस बात का है कि अब ये जो चीजें आपकी आ रही हैं, अब अभी आप बता रहे थे कैबिनेट में ये पास हो गया, तो 3 महीने में क्या कर लेंगे कैबिनेट में? 3 महीने के बाद तो आचार संहिता लागू हो जाओगी, कुछ कर नहीं पाओगे आप। तो अब इस वक्त तो बहकाने की चीजें है ना, कि महंगाई से लोगों का ध्यान भटका दो, पेट्रोल डीजल के दाम से लोगों का ध्यान भटका दो। तो ये सब करने का काम कर रही बीजेपी अपने हथकंडे अपना रही है। तो तुम डांट डाल तो उमाशंकर पांडे जी, तो आप उधर आप ब्राह्मण कर रहे थे, आप कह रहे थे कि हमने देखिए कितनी बार ब्राह्मण सीएम बनाया था। देखिए इस वक्त तो आप तो मुकदमा लड़ रहे हैं, आपको खुशी दुबे की कोई परवाह नहीं है, आपको विकास दुबे की कोई परवाह है क्या? क्या अजय जी, कैसी बातें आप कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के 83 भारतीय जनता पार्टी के विधायक संगीन अपराधों के अपराधी हैं, आरोपित हैं, आप सबकी निगाह ही नहीं जाती। और योगी जी का तो बिल्कुल भी निगाह नहीं जाता। मेरा अपराधी तेरा अपराधी का फार्मूला लेके योगी जी चलते हैं। जो भाजपा की शरण में है वो गंगा की तरह निर्मल और पवित्र है, और जो योगी जी और भाजपा के शरण में नहीं है वो अपराधी है। ये हमारा ऑब्जेक्शन है भारतीय जनता पार्टी के साथ। सारे अपराधी एक जैसे होते हैं, ना उनकी कोई जाति होती है, ना उनका कोई धर्म होता है। सत्ता में जो शपथ लेकर बैठता है ये उसका सिद्धांत होना चाहिए। लेकिन योगी जी जो स्वयं तमाम मामलों में आरोपित है, उनके लिए अपराधी अगर उनकी शरण में है तो देवता है, नहीं तो वो राक्षस है। ये उनका फार्मूला है। अरे तो पांडे जी आप बताइए ना कि बीएसपी लड़ेगी केस खुशी पांडे की, आप किस का केस लड़ेंगे ये तो बताइए। आप बताइए ना कि आप तो लीजिए, हम जनता का केस लड़े हैं। सुनिए, हम जनता का केस लड़े हैं। उस जनता का केस जो कोरोना काल में जिसको ऑक्सीजन और बेड नहीं मिला, उस बेरोजगार की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जो बेरोजगारी के दम से इतना मजरूम और मजबूर हो गया है कि आज वो आत्महत्या करने को विवश हो रहा है। लखनऊ के गोमती नदी में कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा है। हम उस शिक्षा मित्रों और शिक्षकों की लड़ाई लड़ रहे हैं जो तो क्या उमाशंकर जी, वो परशुराम जी वाली मूर्ति अब कैंसिल हो गई क्या? हम लड़ाई लड़े, जय परशुराम वाला नारा अब कैंसिल ड्रॉप कर दिया क्या कांग्रेस ने? जिनको खुलेआम मारा जा रहा है। नहीं ठीक है जी अजय जी, परशुराम जी वाला जो प्रोजेक्ट था वो कैंसिल हो गया, ड्रॉप हो गया क्या? ठंडे बस्ते में चला गया क्या कांग्रेस का? किसका? परशुराम जी, जय श्री परशुराम। हमने तो सभी धर्मों का
कांग्रेस पार्टी या सम्मान जितिन जी के कैसी साथ बात वो भी कर रहे चला हैं? गया बीजेपी के पास। हमारे लिए परशुराम जी भी हमारे सम्मानित नेता है, हमारे सम्मानित भगवान है। हमारे लिए भगवान विष्णु जी भी है, कृष्ण भी है, राम भी है, सीता नहीं, वो जी तो भी है है। ही। ये तो सीता राम भी कहने में मैं समर्थ चुनावी है। ये तो मैं केवल चुनावी श्री आस्था राम की से बात कर रहा काम हूँ। चलाते हैं। अरे वो हमारे असली लिए वाली सिया आस्था की, थोड़ा राम आप है, पंडित जी सब समझ नहीं मेरी वाला बात। मामला है। अरे हम सबकी असली आस्था की बात नहीं कर रहे, हम चुनावी आस्था की बात पूछ रहा हूँ। बात क्या वो परशुराम जी अभी ड्रॉप हो गए कांग्रेस से? आप खुशी दुबे की कोई परवाह नहीं है, विकास दुबे की कोई परवाह नहीं चंदा है? चोरी फिलहाल करने वाले लोगों आशुतोष से पूछिए कि उनके झूठे आस्था में भगवान राम को वो क्यों बेचते हैं। ओके। जिन लोगों ने हीरो चंदा वाजपेयी चोरी जी। किया, जिन लोगों ने सीमेंट मोरंग बालू को गायब कर दिया, उनसे पूछिए। जो गंगा के बेटे बनकर गंगा मैया को अपमानित किए, उनको लाशों ओके, की हीरो वाजपेयी ढेर जी से जवाब पाट दे लीजिए दिए। आप। जो हिंदू डॉक्टर धर्म की आशुतोष बात वर्मा से फिर करते हैं, पूछूंगा मैं जिनके कि उनका परशुराम जी का खींच लिए गए, एजेंडा उन कायम है नकली या हिंदुओं वो से उनका भी बात ड्रॉप हो गया है? हीरो वाजपेयी जी, लेकिन सभी दल के दिल में इस बार ब्राह्मणवाद है। हीरो वाजपेयी जी, ऐसा क्या आपने कर दिया ब्राह्मणों के साथ? नहीं, देखिए, हमने ये किया कि हमने वो रेखा खींची है कि सभी वर्गों का विकास, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अब इन लोगों को जो चीजें दिखती थी कमियां, ये उस वर्ग के पीछे भाग रहे हैं। चाहे बसपा की बात कर लीजिए, चाहे कांग्रेस की और चाहे सपा की। लगता है इनको कि इस वोट बैंक में सेंधमारी की जा सकती है, उस वोट बैंक में सेंधमारी की जा सकती है, और इस चक्कर में ये जाति धर्म के सम्मेलन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कास्ट, क्रीड, रिलीजन की पॉलिटिक्स नहीं करती। हमने एक नया वोट बैंक क्रिएट किया है, लाभार्थी। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी की जो योजनाएं आम जन तक पहुंची हैं, तो जिसको जो लाभ मिला उन योजनाओं का, वो वोट का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को देता है। रही बात ब्राह्मण की, जिसकी चर्चा हो रही, विद्वान होता है ये सभी दल मान रहे, परोपकारी होता है सभी दल मान रहे, लोक हितकारी होता है सभी दल मान रहे। इसको क्या है, अब इनकी भी संख्या की बात होने लगी। बहन मायावती कहे 15% है, कोई कहे 18% है, कोई कहे 20% है। अरे भाई, बुद्धिमान है और उसको पता है कि कौन उत्तर प्रदेश का विकास करेगा, कौन उत्तर प्रदेश से माफिया मुक्त करेगा, कौन उत्तर प्रदेश में निवेश लाएगा, उसको पता है। इसलिए ये कहकर मुझे नहीं लगता कोई ब्राह्मण मतदाता को भ्रमित कर पाएगा कि वो खुशी दुबे का केस लड़ेगा। मुझे बसपा से एक सवाल पूछना है। उन्होंने कहा हर पीड़ित, प्रताड़ित, हर अपराधी का केस लड़ेंगे, तो क्या मुख्तार अंसारी का भी लड़ेंगे? क्या अतीक अहमद का भी लड़ेगी बसपा? क्या आजम खां का भी लड़ेगी? या कांग्रेस और सपा भी लड़ेगी इन लोगों के मुकदमे? अगर अपराधियों के मुकदमे लड़ने हैं, जेल में जितने निरुद्ध हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका बेल कराने वाला कोई नहीं है, उनका टाइम हो गया है, तो क्या उनके मुकदमे भी लड़ेंगे? या ये केवल एक चुनावी माहौल है, एक वर्ग विशेष को कहकर कि हम मुकदमा लड़ेंगे और ये कहकर बहलाने की? मुझे लगता है ब्राह्मण एक समझदार मतदाता है, उसको पता है कि उसे किसे वोट देना है। ओके, डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, मैं रामदेव शर्मा जी जुड़ रहे हैं, मेरे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी। लेकिन पहले आप बता दीजिए कि आप भी जय परशुराम के नारे लगा रहे हैं, आप भी तमाम छोटे छोटे दलों से जुड़ रहे हैं, निषादों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब जातीय बिसात आप भी बिछाने में लगे हुए हैं। अब आप नहीं बताएंगे कि हमने बनाया था मेट्रो या एक्सप्रेसवे, क्योंकि आपने एक एक बनाया, यहाँ 5-7 टाइप से बन गए, तो अब जात क्या है, मतलब फॉर्मूला? अब मैं बोलूं अजय जी। हाँ, देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी जानती है कि ये जो इस तरीके के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, उस मुद्दे के उठाने का उद्देश्य क्या है, और ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उठाए गए मुद्दे हैं जिसमें वो जातियों पे बात करना शुरू कर दे। किसी तरीके से उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की जनता महंगाई को भूल जाए, बेरोजगारी के भूल जाए, जो किसानों के साथ में हो रहा है वो भूल जाए, तो किसी तरीके से मुद्दे को डिरेल कर ले और चलिए ब्राह्मणों की बात कर ले और निषादों की बात कर ले। अभी तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लाभार्थी की बात कर रहे थे। एक लाभार्थी तो बनाया इन्होंने। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पे आईएएस और पीसीएस की पोस्टिंग में जो घूसखोरी हो रही है पिछले 5 सालों से, वो लाभार्थी कौन है उत्तर प्रदेश की जनता? ये उन्नाव में मनोहर लाल जी कौन है? लाभार्थी तो बहुत से दिखे हैं आपको। मनोहर लाल वर्मा, हिंदुस्तान डॉक्टर आशुतोष वर्मा, मनोहर लाल वर्मा जो उन्नाव में है, जिनके प्रतिमा पर माल्यार्पण करने आज गए थे अखिलेश यादव जी, वो कौन है, क्या है जी? क्या बोल रहे हैं? आज अखिलेश जी गए थे उन्नाव
मनोहर लाल जी के स्मृति में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके आए, वो कौन हैं? जी नहीं, ये समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं, आप इनके इतिहास में जाइए। और उनकी जो है पूर्ण पिताजी की जो है पुण्यतिथि थी, उनकी प्रतिमा का अनावरण था। और क्यों नहीं जाएंगे हम जब सीतापुर में गए तो आपने ध्यान नहीं दिया, हम जब बहराइच गए तो आपने ध्यान नहीं दिया, हमने तब भी ध्यान दिया था जब आप जय श्री परशुराम कह रहे थे। ठीक है, तो और अब मूर्ति लगाने की बात कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के वहां धर्म, आप कितना भी आरोप लगा लो, समाजवादी पार्टी में जनेश्वर मिश्रा को छोटे लोहिया बोलते हैं तो आजम खान को अपना मसीहा भी मानते हैं। हमारे वहां धर्म की बातें नहीं होती हैं। इस देश में जाति के बारे में अगर इस हिंदुस्तान में किसी एक प्रधानमंत्री ने बोला है और सर्वोच्च स्थान पे बैठने के बाद, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बोला है। और उस दिन शर्म से हाथ झुक गया जब वो बोलने लगे कि उत्तर प्रदेश में हमने जो है पिछड़ी जाति के इनको बना दिया, अगड़ी जाति को बना दिया, दलित को बना दिया। शर्म आती है प्रधानमंत्री इस तरह के शब्द बोलेगा, वो भी चुनाव के 6 महीने पहले? कौन जातियों की रेखा खींच रहा है? कौन बेरोजगारों की बात नहीं कर भाई रहा है? हीरो वाजपेयी जी, आप जवाब आपको लाना पड़ेगा मुझे 10-15 सेकंड के लिए, फिर मैं जाऊंगा रामदेव शर्मा जी के पास जो ब्राह्मण विकास मंच के अध्यक्ष हैं, खुद उन्हीं से पूछ लूंगा। लेकिन पहले जवाब मैं इनकी बात का जवाब देना चाहता हूं। यदि पिछड़ी जातियों को, दलित जातियों को जो शोषित रहे वर्षों से, जो विकसित नहीं हो पाए, यदि उनको संसद में मंत्री बनाकर स्थान मिलता है तो आपको कष्ट क्यों है? आपको कष्ट क्यों है? अगर एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री हो जाता तो आपको कष्ट है। अगर पिछड़ी और दलित जातियों के लोग मंत्री हो जाते केंद्र में तो आपको कष्ट है। अगर अगली जातियों के लोग दिखने लगता है, उसी दुबे इन्होंने बताया। अरे भाई, हर एक का अपना प्रतिनिधित्व है। आप लगातार आरक्षण दे रहे हैं उन जातियों को विकसित करने के लिए। अगर आप ये कहते हैं कि जो पिछड़ गए उसी दुबे की जिम्मेदारी है, जो दलित है उनको मेन धारा में लाने की जिम्मेदारी है हमारी। और हम संविधान जो जिम्मेदारी है वो बच्ची अपराधी है। चार्जशीट क्यों नहीं किया अभी तक आपके उत्तर प्रदेश पुलिस ने? क्यों नहीं है अभी तक चार्जशीट किया? तो आप अपराधियों के मुकदमे लड़ने का होश अभी क्यों आया आपको? अभी तक कोई बयान आपने क्यों नहीं दिया? और आप उसका मुकदमा लड़ते, आप उसको चुनावी मुद्दा क्यों बना रहे हैं? उसे एक जाति से क्यों जोड़ रहे हैं? 15% मायावती बता रही ब्राह्मण वोट है और मुकदमा लड़ेंगे खुशी। ओके सर, ठीक है, ओके। अजय जी, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। मैं दोबारा आऊंगा सर। अब आशुतोष जी, आप किसी जाति से जोड़कर क्यों देख रहे हैं? उच्चतम न्यायालय जी, मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। अच्छा बोलिए, आप जुड़ भी नहीं रहे मुझे लगता है। रामदेव जी का सिग्नल ठीक से नहीं आ रहा है। आशुतोष जी, जवाब प्लीज, काउंटर इमीडिएटली, क्विकली। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बता रही है कि किसको किसका दर्द हो रहा है। जब इनको चुनाव में याद आता है तब पिछड़ों की याद आती है। यही भारतीय जनता पार्टी है, पिछड़ों के नाम पे 2017 में चुनाव लड़ती है और जब मुख्यमंत्री को बनाने का मौका आता है तो इनको पिछड़े दिखाई नहीं पड़ते हैं। जवाब देना यही है जो मुख्यमंत्री को पिछड़े होने की वजह से कुर्सी नहीं स्टूल मिलता है। यही भारतीय जनता पार्टी है जो 69,000 यही तो आपका कष्ट है, 27% यही आपका कष्ट है और 4% उत्तर प्रदेश यही भारतीय जनता पार्टी देश है। और जहाँ का उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी हैं जिन्होंने आप लोगों को धूल चटाई थी, जब हमारी पार्टी के अध्यक्ष थे आपको धूल चटाई थी। आज पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष पिछड़े वर्ग से आता है, आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी पिछड़े वर्ग से आते, आपको फिर भी घबराहट हो रही है। ठीक है भाई, जाति नीति चल रही है, वो दिखाई दे रहा है साफ तौर पे, कोई बात नहीं। जाति नीति ही सच्चाई है हमारे राजनीति की, अफसोसनाक ये है। मगर रामदेव शर्मा जी अध्यक्ष, अब सुनिए आशुतोष वर्मा जी, अरे रहने दीजिए, आप रुक जाइए, मुझे लाने दीजिए, जवाब ले लीजिए। ठीक है, जवाब दोबारा आऊंगा मैं, आप बहुत देर से जवाब दे रहे हैं। रामदेव शर्मा जी, मैं एक बात समझना चाहता हूं, मुझे लगता है कि यूपी के सारे लोग समझना चाहते होंगे कि अब सभी दलों के दिल में ब्राह्मणवाद छा गया है, इन दिनों में देख रहा हूं। पर सवाल है कि ब्राह्मण के दिल में क्या है? क्या विकास दुबे के नाम पर वोट करेगा ब्राह्मण, करेंगे वोट, या विकास के नाम पर वोट करेंगे? विकास चाहिए कि विकास दुबे चाहिए? विकास की बातें सब करते हैं, लेकिन विकास आज तक किसी ने किसी ब्राह्मण का विकास किया है? किसी भी पार्टी ने किसी भी प्रकार का? शिक्षा
ब्राह्मण देता था, जब उसने ब्राह्मण ने देना बंद किया, जीरो हो गया। बिना ब्राह्मण के कोई काम भी नहीं चलता देश में, और ब्राह्मण की जरूरत भी सबको है। आप बोलते रहिए। और आरक्षण के नाम पे जितनी भी राजनीति हो रही है, इसको खत्म करके और सबका उद्धार करके गरीब को आरक्षण मिलना चाहिए, ना कि किसी जाति को। ये मेरा अपना विचार है। नहीं, तो वोट किस आधार पर देगा? इस बार 2022 में ब्राह्मण बड़े डिमांड में हैं, तो वोट किस आधार पर देंगे? विकास दुबे के आधार पर कि विकास के आधार पर? सर, विकास के आधार पर, विकास दुबे के आधार पर नहीं, किसी व्यक्ति विशेष के आधार पर नहीं, देश के नाम पे। देश पहले है, जाति बाद में है। यस, आप सुन लिया आपने डॉक्टर अवैस खान। देश से ऊपर कोई नहीं है। मैं कह रहा हूं जी, मैंने तो कहा, देखिए अजय जी, आपके माध्यम से मैं बात रखना चाहता हूं, आपके माध्यम से। देखिए, एक खुशी दुबे जो है वो अपराधी नहीं है, चार्जशीटेड नहीं है, अभी तक उस पर चार्जशीट क्यों नहीं लगी गई? दूसरी बात, अभी हीरो वाजपेयी जी बड़ी नौकरियों की बात कर रहे थे, बड़ी रोजगार की बात कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में एक कर्मचारी कल्याण निगम है। आपके माध्यम से मैं सवाल जानना चाहता हूं, कर्मचारी कल्याण निगम को 4.5 से 5 साल हो गया, किसी कर्मचारी को तनख्वाह नहीं मिली, एक पैसा उसको नहीं मिला। कर्मचारी भूखे मर रहे हैं, सड़क पर मर रहे हैं। कर्मचारी कल्याण निगम के कर्मचारी सड़कों पर मर रहे हैं, अपने घरों में इलाज नहीं करा पा रहे हैं। खान साहब, पता तो कर लिया करिए कि नौकरी आज ही बटी है, और आपको आज का नहीं पता है। आप बता तो दीजिए, कर्मचारी कल्याण निगम के लोगों को तनख्वाह क्यों नहीं दी जा रही है? आज ही का नहीं पता, क्या नहीं पता? आप बताइए, कर्मचारी कल्याण निगम को तनख्वाह क्यों दी जा रही है? क्योंकि आप लोगों को जानकारी नहीं रहती। डिबेट में आने से पहले कुछ तैयारी किया करिए। खान साहब, आप जैसा वरिष्ठ आदमी तमाम ऐसी बातें कहे, ये ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता नहीं नेशनल चैनल पे सुन रहे लोग आपको, और आप इस तरह के बदलकर बयानबाजी करें कि नौकरी नहीं दी, 4 लाख नौकरियां दे चुके, और आज 5 साल से तनख्वाह नहीं मिल रही है। अरे भाई, कभी आप राजनीतिक विश्लेषक हो जाते, कभी आप बसपा के प्रवक्ता हो जाते। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि आप राजनीतिक विश्लेषक करते हैं कि बसपा के प्रवक्ता है। आप वेतन नहीं दे पा रहे हो, नाटक नौटंकी कर रहे हो। आप बहुत सीनियर आदमी है, आप तो पढ़ लिख कर बात करिए। आप तो मानिए कि 4 लाख नौकरियां दी, और उसका आपने रिकॉर्ड सौंपा, पब्लिक डोमेन में है, किसको किसको नौकरी दी, और आप कहते नौकरी नहीं दी। और आज ही 130 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपा, आप कहते मुझे पता नहीं। तो अजय जी को दिखाइए कि आज ही मुख्यमंत्री ने सौंपा है, आज ही सौंपा है। एक क्लिप दिखाइए इनको मुख्यमंत्री की, आज इनको एक मुख्यमंत्री की दिखाइए। अच्छा, ठीक है, कुछ कहना चाह रहे डॉक्टर खान? नहीं, राजनीति क्यों छोड़ेंगे डॉक्टर खान? आप राजनीति में बने रहिए, राजनीति में बने रहिए, लेकिन ये जाति नीति या विकास नीति, ये सवाल इसका है। राजनीति क्यों आप छोड़ेंगे? राजनीति तो आपका काम है। डॉक्टर उमाशंकर पांडे, ओके, प्लीज यू कम इन नाउ सर। आप ये झूठा साबित करना चाहते हैं, चैनल पर बैठ करके ये झूठा साबित करना चाहते हैं। आप अपने स्तर पर पता कर लीजिए। मैं कल थोड़ा जानकारी कर लिया करिए। आज ही नियुक्ति पत्र बटे, आप कह रहे नौकरी नहीं मिली। 4 लाख नौकरी का रिकॉर्ड सौंप चुके हैं, आप उसको देख लीजिए और आप बताइए कि कहां गलत बताया है सरकार ने। अगर सरकार ने कहा 4 लाख से 1 नियुक्ति कम की हो तो आप राजनीति छोड़ दीजिएगा। कल्याण निगम के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, 5 साल से नहीं मिल रही है, 1-2 साल की बात नहीं, 5 साल से नहीं मिल रही है। अरे आपको तमाम सारी सूचनाएं गलत रहती है, चैनल पे अपडेट करके आया करिए। केवल एक विषय को पकड़ के और उस पर लगातार डटे रहना 22 साल अगर मैं सही सुन रहा हूं, शोभा नहीं देता। जनता को गुमराह कर रहे हैं, सड़कों पर मरने के लिए मुद्दे के बारे में मुझे समझना पड़ेगा। ठीक है, ओके, राजनीति इस चीज को छोड़िए। आपने जवाब दिया नहीं मुझे खान साहब। मैंने पूछा था, यहां पर ब्राह्मण के नेता, ब्राह्मण समाज के हैं, वो बोल रहे हैं कि हमें विकास दुबे नहीं, विकास चाहिए। आप कह रहे हैं कि विकास दुबे चाहिए। ये आपको इसका नहीं जवाब दिया आपने। डॉक्टर उमाशंकर पांडे, मैं लौट के वही लाऊंगा, मैं लौटा कर बार बार वही लाऊंगा, क्योंकि जनता के सामने साफ होना चाहिए किसकी क्या नीति है इस चुनाव में। आपकी भी नीति विकास दुबे की नीति है कि विकास की नीति है? पांडे जी, उमाशंकर पांडे जी, पहली बात तो ये कि मैं सब समझता हूं, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई
आपकी आवाज भर्राई सी आ रही है। मैं जी। आपकी मजबूरी जी बताइए को समझ बताइए, रहा अब आ हूं। रही है। हाँ, मैं आप B1 B2 को बार बार लड़ा रहे हैं, मैं आपकी मजबूरी को समझ रहा हूँ। B = B1 B2। देखिए, बात रोजगार की है। कोई नई इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में लगी नहीं। MSME कोरोना काल में आपने उनको कोई मदद नहीं दी, जिसके कारण हजारों MSME सेक्टर बंद हो गए। फिर आपने नौकरियां दी कहां प्रभु? आपने प्रमोशन को नौकरी बना अवार्ड मिला है नीति आयोग से यूपी के MSME सेक्टर को सबसे ज्यादा नौकरी देने के लिए। डॉक्टर पांडे, 4 साल में क्या विकास हुआ, आप इसको पढ़िए, आप इसको पढ़िए अपने चश्मे से, अच्छे से। कांग्रेस पढ़े, 1.5 साल जिसका नेतृत्व उत्तर प्रदेश नहीं आता है, जिसके बाद जिले जिले में कार्यकर्ता नहीं है, वो क्या जाने विकास कहाँ हुआ? ये नीति आयोग ही का है। नीति आयोग में जो इनकी बात नहीं सुनेगा वो निकाल दिया जाएगा। बेरोजगारी 45 सालों में सबसे ऊपर पहुंच गई। जो NSS को उसका डाटा लीक करेगा उसको अगेन निकाल दिया जाएगा। यूपी में बेरोजगारी दर सबसे कम है, ये भी डेटा बता रहा है। नहीं मिली दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कहां पर इन्होंने इंडस्ट्री लगा दी, जिसके कारण रोजगार। तो आप इन सब की बात कीजिए ना, इन सब मुद्दों पर आप लोग लड़िए ना। जाति नीति पर कहां पहुंच गए? डॉक्टर वर्मा, डॉक्टर आशुतोष वर्मा, समाजवादी पार्टी। देखिए, आपने बात नहीं आने दी अजय जी। जी नहीं, आपने बात बहुत सारी कह दी, आपको लगता है कि नहीं कही, लेकिन बहुत सारी बात। डॉक्टर वर्मा, द पॉइंट तो यही है ना, इसलिए मुद्दा मैं उठा रहा हूं कि ये जाति नीति या डेवलपमेंट नीति, विकास नीति। नहीं, देखिए अजय जी, बहुत साफ तरीके से और बहुत जिम्मेदारी से आपके प्रतिष्ठित चैनल पे इस बात को मैं रखता हूं कि समाजवादी पार्टी किसी भी तरीके से कोई भी जाति की कोई नीतियां नहीं करने जा रही है। वो बार बार अपने काम बोलता है पे ही चलेगी। हम मानते हैं कि 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता में कोई आया जिसने शमशान और कब्रिस्तान की बातें करके लोगों को बहकाया, लेकिन ये जो नशा चढ़ाया जाता है ये बहुत समय तक नहीं होता है। जब उत्तर प्रदेश की जनता जागी और जब उसको हकीकत पता चला तो उसको अखिलेश यादव याद आए। तब उसको समझ में आया कि आज कोरोना में जिस अस्पतालों में इलाज हो रहा है वो अखिलेश यादव पे था। जिन एम्बुलेंस से काम हो रहा है वो अखिलेश यादव ने बनाया था। जिन वुमेन पावर लाइन की बात कर रही है वो अखिलेश यादव ने बनाया था। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी का एजेंडा बहुत साफ है। इस प्रदेश में जिस तरीके से एक बहुत ही ज्यादा दमनकारी सरकार है, जो देश में सरकार सिर्फ सांप्रदायिक ठीक है, रामदेव शर्मा जी ध्रुवीकरण करती है, जो देश में लोगों के बीच में अमन चैन को समय खत्म हो रहा है, 30-40 सेकंड बचे हैं। सरकार चाहिए क्या इस देश की जनता को? ने उसको नकार दिया है और वो हट चुकी है। वाजपेयी जी जवाब देना आपको दे रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आदमी की जब बेरोजगारी की बात होते हैं, चलिए आप जनता को बता दीजिएगा वाजपेयी जी। अभी फिलहाल दावा है समाजवादी पार्टी का कि जो अस्पताल, सड़कें, मेट्रो सब एसपी की है। लेकिन एक आखिरी सवाल जल्दी से रामदेव शर्मा जी। रामदेव शर्मा जी, क्या ये ब्राह्मणों पर भी सवाल नहीं उठ जाता जब ये कहा जाता है कि हमें वोट इसलिए दीजिए क्योंकि हम विकास दुबे की बात कर रहे हैं? क्या ब्राह्मण यूपी के विकास दुबे के नाम से जाने जाएंगे? अमर दुबे उसके शूटर के नाम से जाने जाएंगे? ब्राह्मण एक बहुत बोली कौम है, इसलिए उनको बड़ी जल्दी से लुभाया जा सकता है। इनके दिमाग में ये भरा हुआ है सब राजनीतिक दलों के, और इनको ऐसे लगता है कि ब्राह्मण तो नौता खा के मान जाता है, उसको किसी चीज की समझ ही नहीं है। पूरे ब्राह्मण समाज को यह फैसला करना है कि ब्राह्मणों को आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने दिया क्या है। कोई राजनीतिक दल ये तो बताए कि आज तक ब्राह्मणों के लिए ये किया है, ये योजना है। राइट, इतना ही वक्त था तो सही बात है। बात ही करनी है अगर किसी की तो ये बताइए कि उसको दिया क्या, न कि जो नाम और जो मुकदमे और क्या ये। और सबसे बड़ी बात कि जनता का भला जाति नीति से होगा या विकास नीति से, ये जनता खुद तय करे। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ